एसोसिएशन द्वारा उठाया गया है कि होल्डिंग टैक्स में मनमानी किया जा रहा है और 4 साल का जब से नगर पंचायत गठन हुआ है उस समय से अब तक का जोड़ के लिया जा रहा है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, हम लोग तो बोर्ड के बैठक में लिए थे कि होल्डिंग टैक्स अब से शुरू करेंगे और 25-26 का ही होल्डिंग टैक्स लेना था, लेकिन उसका बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से जब चिट्ठी आया कि नहीं, जब से ये फॉर्म हुआ है नगर पंचायत तब से टैक्स लेना है, तो अभी हम लोग इसका एक आवेदन एसयूसीआई की तरफ से पड़ा हुआ था जिसको हमने विभाग को भेजा है और अभी तक उस पर कोई जवाब विभाग से नहीं आया है। रही बात, उन्होंने पूछा है, एसयूसीआई ने पूछा है नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स और जोत की ज़मीन पर लगाया जा रहा है दोहरे टैक्स पर तत्काल रोक लगाई जाए। ये दोहरा टैक्स और भ्रष्टाचार इसमें कहाँ है, ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है पब्लिकों को। हम लोग न जोत की ज़मीन पर टैक्स लगाते हैं और न जोत की ज़मीन का कोई टैक्स नगर पंचायत द्वारा लिया जाता है। ये सर्किल ऑफिस का काम है, ये ब्लॉक में अंचलाधिकारी के अंतर्गत होता है। होल्डिंग टैक्स का मतलब ही है कि जितना एरिया में कंस्ट्रक्टेड मकान है उसी का सिर्फ होल्डिंग टैक्स लेना है। अगर अन्य सड़क पर आवासीय में 1000 स्क्वायर फीट में अगर घर बना हुआ है, आपका ज़मीन अगल बगल में 10,000 स्क्वायर फीट हो, उससे बहस नहीं है। अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000 स्क्वायर फीट का 2 रुपये प्रति स्क्वायर फीट अन्य सड़क पर आवासीय का लिया जा रहा है, जो कि 2000 रुपया होता है प्रति वर्ष का टैक्स है। ये होल्डिंग टैक्स सरकार द्वारा लगाया गया है, इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। भ्रष्टाचार उसको कहते हैं कि होल्डिंग टैक्स हम लोग लगा दिए, इम्प्लीमेंट करा दिए और गरीबों से और जोत के ज़मीन का ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसमें इन्होंने मांग लिखा है कि दोहरे टैक्स। कैसा दोहरा टैक्स? जोत का जो ज़मीन है उसका हर कोई लगान भरता है और अंचलाधिकारी द्वारा, माने उसके अधिकारी अंचलाधिकारी हैं, उनको दिया जाता है। जोत की होल्डिंग टैक्स के लिए अभी नोटिस दिया गया है, वसूली भी हुआ है उसमें? जी, उसमें वसूली भी हो रहा है। पहले तो हम लोग 1 साल का ही कर रहे थे क्योंकि बोर्ड में पास था 1 ही साल का लेना है 25-26 का, लेकिन ऊपर से जब सरकार द्वारा और विभाग द्वारा जब नोटिस आया हम लोग को कि 1 साल का नहीं, जब से ये नगर पंचायत बना है तब से पिछले 2022 से इसको लेना है, तो हम लोग उस पर पत्राचार कर रहे हैं विभाग से कि भाई 22 से हम लोग तो बोर्ड में पास किए होंगे। खैर जो भी हो, अगला लोगों का मांग है कि सरैया में बाईपास निकले जी, तो बाईपास में जी तो सही मांग है और उसके साथ हम भी खड़े हैं कि भाई बाईपास में अगर नगर पंचायत के चेयरमैन की तरफ से कोई सहायता चाहिए इन लोगों को तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा लेटर पैड अगर यहाँ से लेके माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास भी जाना हो तो हम जाने के लिए तैयार हैं। उसमें कहीं कोई है कि भाई जबरन जो है अतिक्रमण हटा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं, अतिक्रमण यही दुकानदार लोग जब पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं कि रोड जाम हो रहा है और सरैया का आप रोड जाम तो देखते ही हैं, एकदम से उथल पुथल हो जाता है कि एम्बुलेंस भी फंस जाता है तो 2-2 घंटे। और ये पूरे बिहार में अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है, किसी एक जगह सरैया विशेष पर अतिक्रमण खाली कराने का कोई बात नहीं है। सरैया में ही सिर्फ अतिक्रमण मुजफ्फरपुर जिला में नगर निगम है, वहाँ भी अतिक्रमण खाली हो रहा है। बगल में लालगंज है, वहाँ भी अतिक्रमण खाली हो रहा है। मोतीपुर, बरूराज, जहाँ भी देख लीजिए पूरे बिहार में अतिक्रमण को खाली किया जा रहा है। ये हाईकोर्ट का आदेश के अनुसार हो रहा है, इसमें नगर पंचायत की कोई भी भूमिका नहीं है। होल्डिंग टैक्स में जैसे कि आपने बोला कि अन्य सड़क या मुख्य सड़क, इसका भी रेट का कुछ ऐसा रहता है? जी, उसका रेट लिस्ट भी है। जैसे कि हम लोग के यहाँ प्रधान सड़क गोपीनाथपुर दोकरा झाझा पुल है ना, वहाँ से लेकर मणिकपुर हाई स्कूल तक, मणिकपुर मिडिल स्कूल तक, जिसका अलग से क्राइटेरिया बनाया गया है। मुख्य सड़क में सरैया बाया नदी पुल से मोतीपुर रोड में समा इंटरनेशनल, जहाँ तक मेरा नगर पंचायत का जुडिक्शन है वहाँ तक का मुख्य सड़क में है। उसके बाद ब्लॉक रोड में मुसहर टोला तक मुख्य सड़क में है और छितरी वाला रोड में जहाँ तक नगर पंचायत है वहाँ वो मुख्य सड़क में है। और बाद बाकी इन 4 और 5 सड़क को छोड़ के सभी अन्य सड़क में है। और अन्य सड़क का भी लिस्ट है यहाँ पे। तो रेट का क्या रहता है होल्डिंग टैक्स में? वहाँ जैसे अन्य सड़क में 2 रुपये है तो मुख्य सड़क में क्या रेट है? देखिए, उसका भी एक बनाया गया है नगर अधिसूचना, उसका पेपर भी है। जैसे अन्य सड़क में कॉमर्शियल जो वाणिज्यिक जगह है, औद्योगिक जगह है, उसका अन्य सड़क में 7 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है और आवासीय का 2 रुपया
प्रति स्क्वायर फीट है, और वो बिल्ट अप एरिया का है, जो बिल्डिंग बना हुआ कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसी का होल्डिंग टैक्स लगना है, न कि उनके अगल बगल के जितने ज़मीन है उस पर होल्डिंग टैक्स कुछ भी नहीं लगना है। ये दिग्भ्रमित जनता को न करे ये लोग। और लगान जो वसूली होता है वो अंचलाधिकारी द्वारा वसूली होता है, वो शुरू से लोग देते आ रहे हैं टैक्स, जब पंचायत था तो भी, अभी नगर पंचायत है तो भी। जमीन का टैक्स तो अंचलाधिकारी द्वारा सीओ खाली जमीन पर तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया भी नहीं था। जो बिल्टअप एरिया है जितना दूर कंस्ट्रक्टेड है उसमें भी अलग अलग कैटेगरी का है, किसी का पक्का का मकान है, किसी का एस्बेस्टस का मकान है, कुछ झोपड़ी में है, चाहे जो भी है, उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग होल्डिंग टैक्स। और मैक्सिमम 22 रुपया है आरसीसी छत वाला कमर्शियल बिल्डिंग का, और मिनिमम 1 रुपया है आवासीय में। ये होल्डिंग टैक्स का नियम है। एक अब सालाना है, ये ना कि महीने महीने देना है। अगर 1000 स्क्वायर फीट पे 1 रुपया वाला कैटेगरी में आते हैं तो 1000 प्रति वर्ष देना है, ना कि महीना में देना है। और जोत की ज़मीन का कोई भी लगान नहीं, कोई भी होल्डिंग टैक्स नहीं लग रहा है। अगर आपका कैंपस में कंस्ट्रक्टेड एरिया 500 स्क्वायर फीट में है और 10,000 स्क्वायर फीट ओपन है तो उसका कोई भी होल्डिंग टैक्स नहीं लग रहा है। इसी सब बातों को लेकर के 16 तारीख को धरना प्रदर्शन है। हाँ, तो उनको जो 4 सूत्री मांग किए हैं उस पर तो हम बोल ही रहे हैं कि उन्होंने मांग किया सरैया नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स, वो जोत की ज़मीन पर लगाया जा रहा है दोहरे टैक्स। ये जोत की ज़मीन पर हम तो क्लियरफाई कर रहे हैं कि जोत की ज़मीन पर कहीं भी टैक्स नहीं लग रहा है। ये सरकार द्वारा, माने नगर पंचायत द्वारा नहीं लिया जा रहा है। हाँ, होल्डिंग टैक्स जिसपे कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो कमर्शियल है, जो व्यावसायिक रूप में उपयोग कर रहे हैं उसका रेट अलग है, जो आवासीय में उपयोग हो रहा है उसका रेट अलग है, उसमें एस्बेस्टस का रेट अलग है, झोपड़ी का रेट अलग है। मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 22 रुपया है। जो भी प्रधान मुख्य सड़क पर अगर कोई बनाया हुआ है कमर्शियल, जैसे इसी बिल्डिंग को कमर्शियल में है तो इसका टैक्स 22 रुपये स्क्वायर फीट होगा। जितना होगा उतना टैक्स मुझे भी देना पड़ेगा। अच्छा, उसमें एक और मांग है कि फुटपाथी दुकानदार जी जी जी, उसके पीछे भी भरण पोषण के लिए हाँ एक हाँ परिवार हाँ, चलता है। जी जी जी। तो नगर पंचायत तरफ से उसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा? वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जो हमारे ज़मीन को अतिक्रमित किए हुए हैं, जो परमानेंट वहाँ पे दुकान और अति बना के रखे हुए हैं, पहले अतिक्रमण खाली हो जाए, फिर इन सभी फुटपाथी दुकानदारों को एक जगह मैनेज करके उनको उसके लिए माने टोकन भी दिया जाएगा और उनको व्यवस्थित भी किया जाएगा। और वो फुटपाथी दुकानदार जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे 10 बजे तक काम करते हैं, वो लोग अपना ठेला खोमचा जो भी लगाना है लगाएंगे और फिर वो वहाँ से हट जाएंगे अतिक्रमण मुक्त होने के बाद। ये पूरा नगर पंचायत सरैया को अतिक्रमण मुक्त करना है, लेकिन हमारे तरफ से नहीं। अभी तो हाई कोर्ट ही बोला है, तो डीएम साहब ही करवा रहे हैं अंचलाधिकारी के द्वारा। तो ये हमारे क्षेत्र में आता नहीं है अतिक्रमण मुक्त कराना अभी भी। और रही फुटपाथी दुकानदार को अविलंब पुनर्स्थापित, तो जब तक ये हट नहीं जाता है, मेरा ज़मीन रिकवर नहीं होता है नगर पंचायत का, तब तक हम कहाँ बसाएंगे। किसी के दुकान के सामने अगर किसी का ठेला लगा देंगे तो दुकानदार ही विरोध करने लगेंगे। इसलिए कुछ जो ज़मीन है, जैतपुर वाला रोड है, आपको छित्री वाला रोड है, चाहे यहाँ सरैया थाना के आसपास का रोड है, वहाँ पे व्यवस्थित करके सभी फुटपाथी दुकानदारों को बसाया जाएगा। उसमें एक और चीज़ भी आती है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में हो रहे भेदभाव को बंद किया जाए। अगर इसका कोई एविडेंस है सीसीआई के पास तो उसको प्रमाणित करें, और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उसको भी प्रमाणित करें। हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, कहीं से कोई दो मत नहीं। ये भ्रष्टाचार शब्द का उपयोग इसमें होल्डिंग टैक्स में भ्रष्टाचार, ये तो पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं बोल सकते। तो इस तरीके के वक्तव्य न दिया जाए। अगर होल्डिंग टैक्स में भ्रष्टाचार है तो उसको आप साबित कीजिए, आके वहाँ पे आप उसको दीजिए, एविडेंस के साथ दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपका क्या परिचय हुआ? मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सरैया नगर पंचायत कुमारी अर्चना के प्रतिनिधि हैं। क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार सिंह। और 16 तारीख को एक चीज़ और है, 16 तारीख को मुख्य पार्षद महोदया भी रहेंगे और एग्जीक्यूटिव अफसर भी रहेंगे, माने जो मुख्य पदाधिकारी हैं हमारे, उनके सामने भी लोग जो 12 बजे का एसयूसीआई ने दिया है लेटर की 12 बजे धरना प्रदर्शन होगा, तो उनका जो मांग है उस पर स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा।